गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का तीसरा पार्ट मतलब क्या हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 टाइप्स। पहला था क्या रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरा पढ़ चुके हैं क्या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोला जा रहा है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट मतलब होता है हिमांक बिंदु। तो हिमांक बिंदु में अवनमन, क्या बोलेंगे हिंदी में हिमांक बिंदु में अवनमन। तो चलिए लिखते हैं हेडिंग से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हिंदी में क्या बोले जैसे हिमांक बिंदु में अवनमन। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट से पहले फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। फ्रीजिंग पॉइंट है क्या, तो जैसे हम लोग बॉइलिंग पॉइंट पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट देखे थे, वैसे फ्रीजिंग पॉइंट भी जाना जरूरी है। फ्रीजिंग पॉइंट में होता है क्या, जैसे कि कोई सॉलिड है, आइस ही मान लेते हैं एग्जांपल में, ठीक है। और आइस है तो आप लोग देखते हैं क्या कि आइस से भी वेपर्स निकलते रहता है। जो वेपर्स होगा तो निश्चित रूप से उसका प्रेशर होगा, जो वाष्प होगा उस वाष्प का भी क्या होगा अपना दाब होगा, प्रेशर होगा। और ठीक उसी आइस या फिर लिक्विड है, लिक्विड में भी हम लोग जानते हैं कि वाटर क्या होता है वोलाटाइल, वाष्पशील होता है। तो लिक्विड से वाटर स्टेज में क्या होता है उससे भी क्या होता है वाष्पित होते रहता है। तो इसका भी क्या होगा वेपर प्रेशर। तो कोई ना कोई एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर सॉलिड से जो वेपराइजेशन हो रहा है उस वेपर का प्रेशर और लिक्विड से जो वेपर निकल रहा है उस वेपर का प्रेशर, तो जिस टेम्परेचर पर ये दोनों वेपर प्रेशर क्या होता है सेम हो जाता है, ठीक है। तो उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि ऐसा तापक्रम जिस पर क्या ठोस का वाष्प दाब और द्रव का वाष्प दाब एक समान हो जाए उसे हम लोग क्या बोलेंगे हिमांक बिंदु। चलिए लिखते हैं इसको, क्या लिखेंगे द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड स्टेट becomes equal to solid state, then that temperature is called फ्रीजिंग पॉइंट। क्लियर है। तब उस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोलेंगे फ्रीजिंग पॉइंट। अब है क्या बोला जा रहा है कि ऐसा टेम्परेचर, हिंदी मीडियम में लिखेंगे क्या द टेम्परेचर, ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि द्रव अवस्था का वाष्प दाब ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, तब उस तापक्रम को हिमांक बिंदु कहते हैं। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन मतलब होता है कि कमी, डिक्रीज होना, मतलब क्या हिमांक बिंदु में कमी, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी होना, घट जाना मान। तो कैसे, तो जैसे कि एक सॉल्वेंट है प्योर स्टेट में जो कि वोलाटाइल है, इसमें हम लोग सॉल्वेंट को ए मान लेते हैं क्योंकि शुरू से हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सॉल्वेंट को ए ही मान के आ रहे हैं। तो वो क्या है वोलाटाइल है और इसका फ्रीजिंग पॉइंट होगा शुद्ध अवस्था में, जब इस कंटेनर में सिर्फ ए होगा तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या मान लिएगा टी नोट एफ। लेकिन जब इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट घुलाया गया तो एक सॉल्यूशन बनेगा क्या ए और बी। जब इसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट मतलब क्या अवाष्पशील विलय घुलाया गया, ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होगा विलयन ए बी टाइप का होगा। तब इस विलयन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा हिमांक बिंदु वह क्या मान लेते हैं टी एफ है। तो यह टी एफ क्या होगा टी नोट एफ से क्या होगा कम होगा, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा जैसे ही इसमें बी सोल्यूट को दिया जाता है तो उस विलयन का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है कम हो जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कुछ लैंग्वेज भी लिखते हैं, भाषा लिखेंगे क्या लेट ऐसे करके लिखिए व्हेन से ही स्टार्ट रहेगा। चलिए व्हेन वोलाटाइल सॉल्वेंट ए मिक्स विथ नॉन वोलाटाइल
solute B, then freezing point of solution, तब जो है freezing point of solution decreases, ठीक है, then freezing point of solution decreases, क्लियर है, with respect to प्योर सॉल्वेंट ए। यह जो ए सॉल्वेंट माना गया है, व्हेन वोलाटाइल सॉल्वेंट ए, जो ए सॉल्वेंट है वो प्योर स्टेट में अभी जस्ट बताएगा, तो उसके तुलना में विथ रिस्पेक्ट टू क्या लिखा गया, प्योर सॉल्वेंट ए। हिंदी मीडियम वाले इसको लिखेंगे कि व्हेन वोलाटाइल सॉल्वेंट ए, जब वाष्पशील विलायक ए को अवाष्पशील विलायक बी के साथ मिश्रित किया जाता है, तब विलयन का हिमांक बिंदु कम हो जाता है, तब विलयन का हिमांक बिंदु ए विलायक की शुद्ध अवस्था की तुलना में कम हो जाता है, ऐसा भी लिख सकते हैं। तब सीधा सीधे यहाँ क्या, तब विलयन का हिमांक बिंदु कम हो जाता है, या फिर इसको शामिल करते अगर ए के से तुलना कर रहे हैं हम लोग, यहाँ बोल सकते हैं क्या, ए के तुलना में विलयन का हिमांक बिंदु कम हो जाता है, जो देखे हम लोग फिगर से भी। तो आगे चलिए बढ़ते हैं। तो अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं क्या, लेट T नोट F is a freezing point of a component in pure state, ठीक है, and TF is a freezing point of solution, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे लेट। चलिए माना कि ए अवयव के शुद्ध अवस्था में हिमांक बिंदु टी नोट एफ है। माना कि ए अवयव के शुद्ध अवस्था में, ये ए अवयव था, शुद्ध अवस्था में क्या माने थे, टी नोट एफ है, और विलयन का हिमांक बिंदु टी एफ है। तब मतलब क्या, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, देन डेल्टा टी एफ, ये क्या हो गया, चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। डेल्टा मतलब क्या, इसे परिवर्तन बोलते हैं, क्या हो जाएगा, टी नोट एफ माइनस टी एफ, टी नोट एफ माइनस क्या हो जाएगा, टी एफ, जहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट में कमी। टी नोट एफ का मान ज़्यादा था, टी एफ का मान क्या है, कम है, तो ये मान क्या है, ज़्यादा में से कम जो घट के आएगा तो वो मान क्या होगा, जितना से फ्रीजिंग पॉइंट में कमी हुआ वह क्या होगा, डेल्टा टी एफ। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, वेयर डेल्टा टी एफ इज ए, where delta TF is a depression in freezing point, क्लियर है, जहाँ पर डेल्टा टी एफ क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या डिप्रेशन को अभी जस्ट बोला तो क्या लिख सकते हो, डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु में कमी, जहाँ पर डेल्टा टी एफ हिमांक बिंदु में कमी है, ठीक है। अब है क्या, हम लोग ये एक्सपेरिमेंटल डाटा है तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, कि फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से ही ये निकाला गया ये मान है, अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं क्या, तो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट वी नो दैट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलल कंसंट्रेशन। मोलल मतलब होता है क्या, मोललिटी, ठीक है,
और मोलर लिखा रहेगा तो समझेंगे मोलरिटी। तो यहाँ मोललिटी भी लिख सकते थे, यहाँ ब्रैकेट में क्या मोललिटी भी लिख सकते थे। क्लियर है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो है एक्सपेरिमेंट के द्वारा बोला जा रहा है। तो इस बात को हम लोग क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम एक्सपेरिमेंट, प्रयोग से, हिंदी में निवाल लिखेंगे, प्रयोग से हम लोग जानते हैं कि हिमांक बिंदु में अवनमन, हिमांक बिंदु में अवनमन, प्रयोग से हम लोग जानते हैं कि हिमांक बिंदु में अवनमन मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं? डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम। क्या बोला जा रहा है? डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम। डेल्टा टी एफ क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु में अवनमन। तो किसी भी प्रोपोर्शनल टर्म को यहाँ क्या लिखा, फिर से इसको दोबारा लिखा जा रहा है। यहाँ पर क्या है? डेल्टा टी एफ प्रोपोर्शनल टू एम। तो किसी भी प्रोपोर्शनल टर्म को हटाने के लिए हम लोग कांस्टेंट टर्म को यूज करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। ठीक है? जहाँ पर ये जो के एफ है, जहाँ पर के एफ इज, वेयर के एफ इज, ऐसे लिखेंगे, वेयर के एफ इज फ्रीज, वेयर के एफ इज कांस्टेंट, इट इज कॉल्ड, थोड़ा सा लैंग्वेज लिख देते, डायरेक्ट लिख सकते थे, के एफ बराबर समथिंग। तो वेयर के एफ इज कांस्टेंट इट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। एक नाम क्या हो गया? फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। दूसरा इसका नाम है क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, क्रायोस्कोपिक, CRYOSCOPIC, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। ठीक है? एक और नाम है इसका मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है? तो एग्जाम में कौन सा नाम उपयोग किया जा रहा है, आपसे पूछ देगा क्या कि डिप्रेशन इन, ये जो के एफ है फॉर्मूला देगा और पूछ देगा कि फिर के एफ इज ना कॉल्ड, के एफ को क्या बोला जाता है? इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। तो ध्यान रखना होगा के एफ क्या है? क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। और इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट को लोग किससे डिनोट किए थे? के बी से। अब है यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है क्या कि ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है डेल्टा टी, इसकी मदद से करेगा क्या? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है? करेगा क्या? विथ करेगा कैलकुलेट, सीधा सीधी लिखते क्वेश्चन की तरह, कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है? मास ऑफ सोल्यूट विथ द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है? कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट विथ द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की मदद से विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। हिंदी में क्या लिखेंगे? हिमांक बिंदु में अवनमन की मदद से विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो यहाँ मान लेंगे क्या? लेट मास ऑफ सोल्यूट, कुछ टर्म का आवश्यकता है इसलिए हम लोग मान लेंगे लेट मास ऑफ सोल्यूट। मास ऑफ सोल्यूट कौन सा सोल्यूट था? बी। मास ऑफ सोल्यूट बी मान लेते हैं क्या यहाँ पर? WB ग्राम। क्लियर है? उसके बाद मोलर मास ऑफ सोल्यूट, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या लिखते हैं यहाँ पर? MB ग्राम। मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या माना गया है?
MB ग्राम, चूँकि B सोल्यूट था। और मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या माना जा रहा है, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्या था A, ये मान लिया गया है WA ग्राम। क्लियर है। अब है क्या, इसको नोट कर लेंगे। तो हिंदी में हम लिखेंगे क्या कि माना कि विलय B का द्रव्यमान WB ग्राम है, विलय B का मोलर द्रव्यमान MB ग्राम है, और विलायक A का द्रव्यमान WA ग्राम है, तब ठीक है। देन यहाँ पर अब इस मान को हम देखते हैं क्या, चलिए डेल्टा क्या है TF इसकल टू क्या है KF इंटू क्या M क्या है मोललता, और आपको जानते हैं मोललता होता है क्या, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, विलय के मोल की संख्या, बटे क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। क्लियर है। तो ये डेल्टा TF जो है अगर आपको निकालना होगा, KF का मान दिया रहेगा, सोल्यूट के मोल की संख्या डायरेक्ट हो सकता है क्या कि मोललिटी नहीं दिया रहेगा, तो नंबर ऑफ मोल दिया रहेगा, विलय के मोल की संख्या और विलायक का द्रव्यमान केजी में, तो ये मान यहाँ पुट करने के निकल जाएगा। अब है इसके बाद क्या, नंबर ऑफ मोल बराबर आप लोग जानते हैं N इक्वल टू आप लोग क्या जानते हैं मास ऑफ सोल्यूट। चलिए ऊपर ही लिखते हैं, बेहतर होगा। लिखते हैं यहाँ पर क्या, तो इस फॉर्मूला को, इस मान को, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, N क्या है नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, तो क्या हो जाएगा मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या होता है मोलर मास ऑफ क्या हो जाएगा सोल्यूट। तो N नंबर ऑफ मोल को स्मॉल n से डिनोट किया, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो इस मान को N का मान जो ये है, अगर इस फॉर्मूला में पुट कर दिया जाए तो ये फॉर्मूला कैसा हो जाएगा, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF इंटू मास ऑफ सोल्यूट बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट और इंटू क्या है, ये नीचे में आ जाएगा KF अपनी जगह पर है, इंटू यहाँ पर नंबर ऑफ मोल को ये बना दिया गया, तोड़ दिया गया है। अब है क्या मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, यहाँ क्या लिखेंगे मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ध्यान रखना है क्या यहाँ पर डेल्टा TF, तो डेल्टा TF बराबर क्या हो जाएगा KF। तो आप लोग माने थे लेट, मास ऑफ सोल्यूट क्या माने थे WB, मोलर मास ऑफ सोल्यूट क्या माने थे MB। ठीक है, ये WB ग्राम था, ये MB ग्राम था, और मास ऑफ सॉल्वेंट क्या माना गया था मास ऑफ सॉल्वेंट, तो WA ग्राम। तो लेकिन मास ऑफ ग्राम में हम लोग माने थे, हम लोग मास ऑफ सॉल्वेंट क्या माने थे ग्राम में, लेकिन मास ऑफ सॉल्वेंट क्या लेना केजी में। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा 1000 से गुना और 1000 से भागा, तो ये इसको क्या बोलते हैं के मतलब क्या होता है 1000, मतलब क्या 10⁻³ किलो। तब ये फॉर्मूला किस में कन्वर्ट करें डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB, यहाँ क्या है WB, ये ग्राम ग्राम कट गया, ये 1000 का ऊपर चले जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा 1000 बाय MB, यहाँ बचा, यहाँ क्या बचा WA, इसको क्या बोलते हैं K और ये क्या है G, तो क्या बोलते हैं WA, इतना क्या KG, इतना क्या ले सकते हैं लोग KG। क्लियर है। तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में हो गया KG में। तो ये हो गया फॉर्मूला। अब यहाँ से हम लोग MB को इस साइड ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा मोलर मास, तो हम लोग हेडिंग दिए थे क्या मोलर मास ऑफ सोल्यूट, तो क्या लिख देंगे यहाँ से MB को यहाँ इस जगह अगर ले आते हैं इस दूसरी तरफ, तो MB बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ है KF अपनी जगह पर रहेगा इंटू WB
इंटू 1000 बाय WA। kg आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, आपको समझने के लिए यहाँ पर हम kg दिए, चूँकि अचानक अगर सीधा एक डायरेक्ट लिखते तो आपको पता नहीं चलता कि 1000 कहाँ से आ गया है, इसलिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया गया। तो ये डेल्टा TF क्या, MB इस जगह आएगा तो ये क्या नीचे आ जाएगा, तो क्या है यहाँ पर WA इंटू डेल्टा TF। तो ये हो गया आपका क्या, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। बी क्या था, सोल्यूट, जिसका माने हम लोग MB इज ए मोलर मास ऑफ सोल्यूट। तो इस इक्वेशन के मदद से, इस इक्वेशन का नाम रख दीजिए, चलिए इक्वेशन 1। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 या फ्रॉम द एबव इक्वेशन वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम एबव इक्वेशन वी कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हेडिंग हम लोग क्या लिखे थे कि कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट विथ द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसके मदद से हम लोग एक इक्वेशन निकाले, जिस इक्वेशन में देख रहे हैं कि MB जो है निकालने के लिए डेल्टा TF का उपयोग किया जा रहा है। तो ठीक है, तो ये हो गया, इसका न्यूमेरिकली उपयोग कर सकते हैं। सवाल भी पूछा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीजिंग पॉइंट, आप फ्रीजिंग पॉइंट से क्या समझते हैं ना। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ सोल्यूट विथ द हेल्प ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। हिमांक बिंदु से आप क्या समझते हैं, और हिमांक बिंदु के अवनमन के मदद से आप विलय के मोलर द्रव्यमान की गणना करें। तो जो टॉपिक शुरू स्टार्ट किया गया था डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से, वहाँ से और यहाँ तक क्या आप दर्शा देंगे। क्लियर है। न्यूमेरिकल में अगर बहुत सारा यहाँ पर देखिए कि हम लोग फार्मूला का उपयोग किया गया है, न्यूमेरिकल में बहुत सारा फार्मूला का उपयोग जो आया है तो वो उपयोग कर सकते हैं। क्लियर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। क्लियर है। ओके, बाय।